जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने साथी कर्नल हबीबुर रहमान के साथ खड़े होकर कहा, आज से आज़ाद हिंद फौज का जन्म होता है, तो वो सिर्फ एक संगठन नहीं बना रहे थे। ये कोई आम ऐलान नहीं था, ये इतिहास को ललकारने वाली आवाज़ थी। वो गुलामी की जड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहे थे। हवा में सिर्फ शब्द नहीं थे, आग थी, इरादा था और आज़ादी का जुनून था। उन्होंने ऐलान किया, कोई जाकर महारानी विक्टोरिया से कह दे, ये वतन हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। और फिर जो हुआ वो सिर्फ इतिहास नहीं था, वो क्रांति थी। नेताजी जानते थे, भारत की आज़ादी किसी एक धर्म, एक वर्ग या एक जाति की कहानी नहीं हो सकती। ये एक साझी लड़ाई थी। इसीलिए उन्होंने हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सबको एक ध्वज के नीचे खड़ा कर दिया। यही सोच बनी आज़ाद हिंद फौज की आत्मा। ये भारत का पहला ऐसा सैन्य संगठन बना जहां धर्म नहीं, देश पहचान था। लोग कहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी ने की। ये सच है, लेकिन पूरा सच नहीं। पूरा सच ये है कि इस संगठन की रीढ़ बनने वालों में मुसलमानों का किरदार ऐतिहासिक था। ये आंदोलन सिर्फ तलवार और बंदूक से नहीं बना। ये सोच, संगठन, रणनीति, प्रचार, रेडियो, ट्रेनिंग, फंडिंग हर मोर्चे पर खड़ा हुआ। जय हिंद। आज ये नारा हर फौजी की सांस में है, हर बच्चे की आवाज़ में है, हर देशभक्त के दिल में है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कालजयी नारा दिया था आबिद हसन सफरानी ने। युद्ध के मैदान में, बर्मा की धरती पर, जब लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं, हौसलों से लड़ी जा रही थी, तभी जय हिंद गूंजा। और ये गूंज आज तक खत्म नहीं हुई। नेताजी का सबसे भरोसेमंद साया थे कर्नल हबीबुर रहमान। जहां नेताजी, वहां हबीबुर रहमान। जहां मिशन, वहां हबीबुर रहमान। जहां खतरा, वहां हबीबुर रहमान। वो सिर्फ साथी नहीं थे, परछाई थे। नेताजी का आखिरी सफर भी उन्हीं के साथ हुआ, और उसी सफर के बाद नेताजी इतिहास का रहस्य बन गए। आज़ाद हिंद फौज में मुसलमान सिर्फ सिपाही नहीं थे, वे रणनीतिकार थे, नेता थे, प्रशिक्षक थे, रेडियो क्रांतिकारी थे, आंदोलन निर्माता थे। रेडियो से क्रांति फैलाई गई, ड्रामों और गीतों से जनता को जगाया गया, महिलाओं और बच्चों तक को आत्मरक्षा सिखाई गई। क्रांति सिर्फ मोर्चे पर नहीं थी, घरों में थी, दिलों में थी, दिमागों में थी। और फिर आए शाहनवाज खान। ब्रिटिश हुकूमत के लिए वो सिर्फ दुश्मन नहीं थे, डर थे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पूरा देश सड़कों पर उतर आया। जनता की ताकत के आगे ब्रिटिश साम्राज्य को झुकना पड़ा। दान में दौलत दी गई, सोच में जान दी गई और इरादों में इतिहास लिखा गया। आज़ाद हिंद फौज सिर्फ एक सेना नहीं थी, वो एक विचारधारा थी। और इस विचारधारा को देशव्यापी आंदोलन बनाने वालों में मुसलमानों की भूमिका बुनियादी थी। ये कहानी किसी धर्म की महिमागान नहीं है, ये सच्चाई का बयान है। ये याद दिलाने की कोशिश है कि भारत की आज़ादी किसी एक समाज की विरासत नहीं, ये साझा संघर्ष था। जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है, वो अपना भविष्य भी खो देती है। और जो इतिहास को याद रखती है, वो आने वाली नस्लों को पहचान देती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये पहचान है, ये इतिहास है, ये हकीकत है, ये भारत है। जय हिंद।